अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई एम आसिफ मैथ कॉर्नर। आज से मैं सारे अपने लेक्चर उर्दू में दूंगा क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके मुझे मैसेज आए हैं और उन्होंने मुझे कॉल पे भी कहा है कि सर प्लीज़ आप उर्दू में लेक्चर दिया करें, तो उर्दू में हम आसानी से हमें समझ आ जाती है उसकी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज से फिर, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू ही है, तो उर्दू में अपने लेक्चर डिलीवर किया करूँगा। पिछले मेरे सारे लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आज से इंशाल्लाह उर्दू में डिलीवर किया करूँगा। तो थैंक यू सबको जो मेरे चैनल देखते हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। और इसके अलावा और भी कोई किसी किस्म की क्वेरी हो, जैसे आपने मुझे कहा है कि उर्दू में सर लेक्चर दिया करें, दो चार बंदों ने और भी कहा, मतलब जब ज़्यादा व्यूअर्स कहने लग गए तो फिर मैंने डिसाइड किया कि उर्दू में लेक्चर दिया करूँगा। तो और भी किसी किस्म की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, वैसे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर है, इफ़ H is a normal subgroup of G and a mapping phi of A is equal to AH। AH का मतलब है कि लेफ्ट को सेट्स हैं सारे और A बिलोंग करता है G को, then the mapping is epimorphism and kernel of phi is equal to H in group theory। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है इसको समझने के लिए या इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो है हमें चंद चीज़ों का पता होना चाहिए, और वो कौन सी हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। इसके बारे में मैंने एक लेक्चर तैयार किया हुआ है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर से डिटेल से देख सकते हैं। हल्का सा मैं बता भी दूंगा इस वीडियो में। उसके अलावा कि हमारे पास ये लेफ्ट कोसेट्स क्या होते हैं और एपीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है, या एपीमॉर्फिज्म जो मैपिंग वो कौन सी होती है, और जो कर्नल ऑफ फाई है वो क्या चीज़ है। इसको बारी बारी देखते हैं हम। आगे थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर बारी बारी इनको पहले देखेंगे, फिर इसको हम प्रूव करेंगे। थ्योरम की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये H is a normal subgroup of G and phi is a mapping G to G by H। ये G by H का मतलब है कि ये फैक्टर ग्रुप है, क्वेश्चन ग्रुप है। इसके रिलेटेड मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा इधर। और मैपिंग जो है वो फैक्टर ग्रुप की मैपिंग होती यही है। फैक्टर ग्रुप कहते ही उसको हैं जिस जो सारे लेफ्ट को सेट्स से मिलके बनता है। तो इसलिए जो मैपिंग है फाई ऑफ ए का मतलब है कि हम ए जी से लेंगे और ये जो फैक्टर ग्रुप है वो हमें इस तरह का आंसर देगा। मतलब ये डोमेन हमारी ये होगी और जो रेंज होगी वो ये होगी। देन फाई इज एपीमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म एंड कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एच, यानी कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो मुकम्मल एच बनाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। जो भी इस टाइप, पहले इससे पहले हमें कॉन्जुगेट का पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट ये होता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो यहाँ लिखते हैं कि ए और बी जो है वो बिलोंग करता है जी को, ठीक है। और हम ये चेक करना चाहते हैं कि इधर जो है वो जी और जी इनवर्स भी जो है वो बिलोंग करता है जी को। हम ये देखना चाहते हैं कि ए बी का कॉन्जुगेट है या नहीं, तो उसकी कंडीशन ये होगी कि हम ए इज इक्वल टू लिखेंगे जी बी जी इनवर्स। मतलब एक एलिमेंट लेंगे, ये ए और बी जो है वो किसी सब ग्रुप को भी बिलोंग करते हैं इसके जी के। तो अगर ए इज इक्वल टू जी बी जी इनवर्स, इसके बराबर हमारे पास आंसर आता है। इसका मतलब है कि ए बी का कंजुगेट है या बी ए का कंजुगेट है, सेम ही बात है। कंजुगेट सेम होते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना ए इज इक्वल टू जी इंटू बी जी इनवर्स, तो ये ए बी का कंजुगेट है बी ए का। वो कैसे है कि हम अगर इसके साथ भी लिख लें तो ये
बी ए का कंजुगेट हो जाएगा। ये जब ये जी इनवर्स इधर आएगा जी बन जाएगा, ये जी जो इधर आएगा जी इनवर्स बन जाएगा। ये एक ही बात है। जब हम सेल्फ कंजुगेट लेते हैं, फर्ज करें H इज इक्वल टू जी एच जी इनवर्स, ये हमारे पास सेल्फ कंजुगेट है। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप की। जिस टाइप के एलिमेंट्स जो ग्रुप बनाएंगे उनको हम नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। डिटेल आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास था कि एपीमॉर्फिज्म क्या होती है। एपीमॉर्फिज्म जो है वो ऐसी मैपिंग है जो एक होमोमॉर्फिज्म हो। होमोमॉर्फिज्म का मतलब है कि वो एक तो अपना ऑर्डर जो है वो प्रिजर्व रखे। जो ऑपरेटर अगर डोमेन में हम प्लस का दे रहे हैं और रेंज में हम मल्टीप्लाई का दे रहे हैं, तो जो हमारे पास आंसर है वो उसका ऑपरेटर भी और ऑर्डर भी उसको प्रिजर्व रखे, होमोमॉर्फिज्म हो। और उसके अलावा सरजेक्टिव हो, मतलब ऑन टू हो। ऑन टू का ये मतलब है कि जो जितनी भी हमारे पास रेंज है वो सारी यूज़ हो जाए, उसमें से कोई एलिमेंट बचे ना, जो यानी कि इसमें रेंज और कोर डोमेन आपस में बराबर हो जाएंगी। मतलब 1 to 1 में ए बी सी 1 2 3 और इसमें 4 हो सकता है। 1 to 1 में जो है एक आधा एलिमेंट बच सकता है, लेकिन जो ऑन टू है उसमें सारे एलिमेंट यूज़ होंगे। ये जो सारी है हमारे पास डोमेन वो सारी यूज़ हो जाएगी। उसके बाद है कर्नल ऑफ फाई। कर्नल ऑफ फाई का मतलब होता है कि हमारे पास फर्ज करें एक फंक्शन है एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम x को वैल्यू देते हैं -1 और एक वैल्यू देते हैं +1। तो हम ये चेक करते हैं कि -1 को जब इधर x की जगह रखेंगे, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर लेंगे तो हमें 1 आंसर देगा। जब हम +1 रखेंगे तब भी 1 आंसर देगा। तो ये दोनों मैप करेंगे 1 को। तो 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जितनी भी मैपिंग आइडेंटिटी पे होती है उसको हम कर्नल ऑफ फाई कहते हैं। जितनी भी मैपिंग हमारे पास फाई पे होगी, आइडेंटिटी पे होगी, वो हमारे पास कर्नल ऑफ फाई होगी। और इसके अलावा ये जो फैक्टर ग्रुप है, ये फैक्टर ग्रुप ये चीज़ होती है कि जितने भी लेफ्ट को सेट्स हैं, वो सेट्स का भी मैं लिंक दे दूंगा अपनी वीडियो का, आप उसको डिटेल से देख लीजिएगा। कि हमारे पास अगर जी है एक ग्रुप 1 2 या 1 -1 है, छोटा सा ग्रुप लेते हैं, और एच हमारे पास सिर्फ 1 है, तो हम इसके सारे एलिमेंट्स को लेफ़्ट साइड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो जो जितने भी कोसेट्स बनेंगे उन सब का अगर हम यूनियन लेंगे तो वो जी के सारे एलिमेंट बना देगा। इसके 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इंडेक्स ऑफ ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा एच। और जितने भी लेफ्ट को सेट हैं उनका हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास जी बनाएंगे। अब थ्योरम की तरफ चलते हैं। ये बातें ज़रूरी हैं समझने के लिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, वो एच जी एच इनवर्स की जिस किस्म के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप बनाते हैं। मैपिंग जो है वो जी टू जी बाय एच है। इसका मतलब जी के सारे एलिमेंट्स ए बी इस तरह सिंपल से होंगे, लेकिन जी बाय एच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लेफ्ट को सेट्स होंगे। यानी कि जो हमारे पास जितनी भी रेंज आती जाएगी वो सारे इस तरह के आएंगे, ए बी एच सी एच, इसके सारे एलिमेंट। जब इसके ऊपर हम फाई अप्लाई करेंगे ना इन एलिमेंट्स के ऊपर, तो हमारे पास आंसर इस तरह के आएंगे, ए एच बी एच सी एच। क्योंकि हमारे पास जो रेंज में रखा गया है, जो ग्रुप रखा गया है वो फैक्टर ग्रुप है, वो कोशेंट ग्रुप है। इसलिए कोशेंट ग्रुप के जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे लेफ्ट को सेट्स होते हैं। इसलिए इसने ये फाई को डिफाइन किया है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए एच, where A belong to G and H is the subgroup, normal subgroup. Then phi is epimorphism. epimorphism को भी आपको बता दिए कि वो क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म होती है और ऑनटू होती है। और कर्नल ऑफ फाई जो है वो जितनी भी आइडेंटिटी की मैपिंग है, जितनी भी मैपिंग आइडेंटिटी होगी वो कर्नल ऑफ फाई बनाएंगे और वो सारा एच बराबर होगा। या अभी प्रूव करते हैं इसको। तो पहले जो है हमारे पास मैपिंग है फ्रॉम फाई इज अ मैपिंग जी टू जी बाय एच। जी से हम फैक्टर ग्रुप के ऊपर मैपिंग कर रहे हैं तो वो इसी तरह की होगी, क्योंकि एच ए जो है वो बिलोंग करता है जी को, और जब ए अप्लाई लेफ्ट को सेट बनेगा इसका एच का, तब वो हमारे पास फैक्टर ग्रुप में आएगा। तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए एच। फर्स्ट वी विल डिफाइन दैट
फाई इज़ वेल डिफाइन। वेल डिफाइन के लिए हम सपोज करते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी है और हम दोनों तरफ एच लें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ए एच इज इक्वल टू बी एच, और ए एच क्या है, वो फाई ऑफ ए है, और बी एच क्या है, वो फाई ऑफ बी है। इसका मतलब फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, इसका मतलब है कि फाई इज वेल डिफाइंड। अच्छा, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू शो, अब क्योंकि वो हो चुका है हमारे पास, फाई वेल डिफाइंड हो चुकी है, अब हम एपिमॉर्फिज्म चेक करेंगे, उसके बाद कर्नल ऑफ फाई को एच के बराबर साबित कर देंगे। वी हैव टू शो दैट फाई इज एपिमॉर्फिज्म, हमें ये साबित करना है कि फाई एपिमॉर्फिज्म है। फॉर दिस वी हैव टू शो फाई इज होमोमॉर्फिज्म। इसके लिए मैंने आपको बताया कि एपिमॉर्फिज्म के लिए दो कंडीशंस हैं, वो एक तो होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, दूसरी सर्जेक्टिव होनी चाहिए, ऑन टू होनी चाहिए। सर्जेक्टिव तो ये है क्योंकि ये सारे जो हैं वो लेफ्ट को सेट बन रहे हैं, सारे एलिमेंट्स जी से आ रहे हैं और एच के ऊपर, एच के साथ लेफ्ट को सेट बना रहे हैं। इसका मतलब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर हैं, मतलब हर एलिमेंट जी से लेके हर उसका इमेज है वो जी का। इसलिए जो एच यहाँ पे बताया गया कि ईच एच बिलोंग टू जी बाई एच, वो फैक्टर ग्रुप्स को बिलोंग करता है, और वो हर जो उसका एलिमेंट है वो इमेज है ए बिलोंग टू जी, जी का। ऑल्सो फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे कहता है ए एंड बी बिलोंग टू जी है, तो फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी हमें पता है कि वो किसके बराबर होगा, ए एच और बी एच, क्योंकि ए बी हम जी से ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास रेंज है वो फैक्टर ग्रुप की है, और फैक्टर ग्रुप सारे लेफ्ट को सेट से बनता है, इसलिए फाई ऑफ ए बन जाएगा ए एच और फाई ऑफ बी बी एच बन जाएगा। और हमें ये भी पता है, पिछले मैंने थ्योरम में बताया आपको कि जो दो लेफ्ट को सेट्स होते हैं, जैसे ए एच एक लेफ्ट को सेट है, बी एच लेफ्ट को सेट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक और हमारे पास लेफ्ट को सेट आ जाता है। मैंने एग्जाम्पल से भी साबित किया था, आप मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये दो लेफ्ट को सेट अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हमारे पास एक और लेफ्ट को सेट बनाते हैं, जो हमारे पास ए बी है, और इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ ए बी, और एच हट जाएगा क्योंकि फाई अभी हमने अप्लाई कर दी इसके ऊपर। तो फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए बी, इसका मतलब ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी है और सर्जेक्टिव भी है। दिस इम्प्लाइज दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म, हेंस फाई इज एपिमॉर्फिज्म। अब हम प्रूव करेंगे कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो हमारे पास एच के बराबर है। लेट ए बिलोंग्स टू एच एंड एच कंटेन इन जी, बिकॉज एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए जी के अंदर तो कंटेन करेगा। यहाँ पे जो है जब हम फाई ऑफ ए लेंगे वो हमारे पास होगा ए एच के बराबर, और ये ए एच इस एच के बराबर भी होगा क्योंकि ये लेफ्ट को सेट है जी का। अगर हम ये ए फर्ज करते हैं, हम ए आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड से, फर्ज करिए हमारे पास जी है इज इक्वल टू 1 एंड 3, सही है, ये हम को सेट लेते हैं, और ये हमारे पास एक एच है 1 एंड 3। जब हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 आएगी, मतलब वही सेट वापस आ जाएगा क्योंकि ये आइडेंटिटी है। अगर जी के आइडेंटिटी से हम कोई भी लेफ्ट को सेट लेंगे तो वही को सेट वापस आ जाएगा, वही सेट वापस आ जाएगा, वही सब ग्रुप वापस आ जाएगा। एच इज अ सब ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू एच एंड एच ए एच इज इक्वल टू एच। इसका मतलब क्या है, सिंस एच इज द आइडेंटिटी ऑफ क्वोशंट ग्रुप, ये एच जो है वो क्वोशंट ग्रुप की आइडेंटिटी है जी बाई एच की, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। जैसे मैंने आपको बताया जो जो मैपिंग आइडेंटिटी पे होती है, जो जितने एलिमेंट आइडेंटिटी को मैप करते हैं वो सारे एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई में आते हैं, इसलिए एच जो है वो कंटेन सारा करेगा कर्नल ऑफ फाई में। अब लेट ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, अगर ए कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करता है, मतलब हमने कहा कि एच जो है, एच के अंदर सारे एलिमेंट फर्ज करें ए हैं, और ए जो है वो कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए फाई ऑफ ए किसके बराबर, सिर्फ एच के बराबर। ए एच के बराबर नहीं होगा क्योंकि ए, जैसे हमने ऊपर साबित किया कि वो ए हम आइडेंटिटी ले रहे हैं, आइडेंटिटी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी तो वही सेट वापस आ जाएगा, तो ए एच इज इक्वल टू एच आ जाएगा, और ए बिलोंग कर रहा है एच को, इसका मतलब है कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो एच के अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो इस इक्वेशन से, इससे और इससे दोनों को हम अगर कंबाइन करें तो अगर एच इसके कर्नल ऑफ फाई के अंदर कंटेन कर रहा है और कर्नल ऑफ फाई एच के अंदर कंटेन कर, मतलब कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एच,
यहाँ पे हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है। इस इस तरह बंदा ज़्यादा खुशी से काम करता है कि लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो अगर किसी किस्म की क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।